नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे मिशन निर्वाणा से जुड़ने के लिए। बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, लोगों के फीडबैक आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इससे जुड़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं लोग। तो पिछले सेशन में हमने क्या किया था, हमने एटीट्यूड पे बात की थी। एटीट्यूड एक हमारा पार्ट है जिसको हमने लाइफ को फिज़िकल हेल्थ पे हम बात कर रहे थे। फिज़िकल हेल्थ में हमने 4 पिलर की बात की थी। 4 पिलर में हमने पहला पिलर लिया था एटीट्यूड। अभी पिछले सेशन में हमने उस पर बात की है कि एटीट्यूड हमें कैसे, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कौन हमारे एटीट्यूड को चेंज करने का रूट कॉज क्या है हमारा। उसके बाद हमने ये बताया था कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। मैंने इसमें बात की थी, लोग क्या करते हैं, लाइक माइंडेड लोगों पे फोकस करते हैं। हमें राइट माइंडेड लोगों पे फोकस करना है, लाइक माइंडेड पे नहीं करना, राइट माइंडेड पे फोकस करना है। ये बात हमारी हुई थी। अब हम दूसरे पिलर की तरफ चलते हैं। इस सेशन में हम दूसरे पिलर पे बात करेंगे कि हेल्थ को ठीक करने के लिए दूसरा पिलर और बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है जिसको आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हो। सारी नॉलेज, सारी जानकारी, सारा ज्ञान सब आपके पास है लेकिन इस पे मैं आज थोड़ी सी अलग बात करूँगा जिससे कि आपके समझ में ये आए कि ऐसे क्या कारण हैं कि हम इस पिलर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, या करते भी हैं तो उसको रेगुलरली नहीं करते। हमारे सेकंड पिलर का नाम है एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम क्या है? अगर एक्चुअल में व्यायाम देखें, पहले थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। सब जानते हो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छी है, बुरी है हेल्थ के लिए? सबका जवाब आता है बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। तो फिर करते क्यों नहीं? उसका क्या कारण है? आज मैं बताऊंगा इसके बारे में कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपको एक्सरसाइज करने से रोकती हैं, और अगर आपने सिर्फ उन पे थोड़ा सा काम कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज करने से। अभी आपने देखा होगा, एक मेरा दोस्त है, वो जिम चलाता है, उसका जिम का काम है। तो उसके जिम में मैं एक दिन देख रहा था, उसकी बुकलेट देख रहा था, तो उसमें लगभग 2000 एंट्री थी, 2000। तो मैंने उसको पूछा कि तेरा सेटअप तो इतना बड़ा है नहीं, तो 2000 लोगों को व्यायाम एक्सरसाइज कब कराता है? तेरे जिम में 2000 लोग कब आते हैं? कह रहे भैया 2000 लोग का सिर्फ 10% चलता है इनमें। जितने लोग आप बुक कर लोगे उसके सिर्फ 10% लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। मेरे यहाँ सिर्फ 200 लोग आते हैं सुबह शाम मिला के, उसके लायक मेरा सेटअप ठीक है। तो मैंने कहा ये तो चीटिंग हुई। बोले चीटिंग थोड़ी हुई, अगर मैं 2000 लोग बुक ना करूँ तो मेरे पास 200 लोग नहीं आएंगे। इसलिए यही रेशियो चलता है एक्सरसाइज में। आप पूरे साल की लेते हो, मेंबरशिप ले लिया आपने पूरी, और एक्सरसाइज करने गए, सिर्फ 15 दिन गए, 10 दिन गए, थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई तो बंद कर दिया, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई तो बंद कर दिया, आज सुबह टाइम नहीं है, आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, आज थोड़ा पेन हो रहा है बॉडी में। तो ये चीज़ें बहाने हैं ये आपके, आप इनको कारण मानते हो, ये कारण नहीं है। आप सोचते हो कि आप पहले दिन जाओगे, दूसरे दिन जाओगे, तीसरे दिन जाओगे, थोड़ा दर्द होगा, छोड़ के बैठ जाओगे, तो क्या होगा? जब दूसरी बार शुरू होगे तो पेन नहीं होगा? होगा, 100% होगा। लेकिन इसका जो कारण है वो कुछ और ही कारण है, वो मैं आपसे बात करूँगा। एक समझने की बात है कि ये जिम क्यों बने, जिम की हमारे इस देश में नौबत क्यों आई। जिम है क्या? एक्सरसाइज क्या है? व्यायाम क्या है? अगर मैं आज का एक्सरसाइज या आज का रूप देखूं तो ये योगा का मशीनीकरण है। अगर हम योग उठा के स्टडी कर लें तो योग करने के लिए जब प्रमोट करते थे हमारे देश में, सबसे पहले लोगों को योग करने के लिए बोला जाता था तो लोग उससे बचते थे, आलस करते थे। तो फिर उसका थोड़ा सा मशीनीकरण किया, उसका ऑटोमाइजेशन किया, ऑटोमेशन किया कि 50% इसको ऑटोमेशन कर दो, थोड़ी थोड़ी मशीन लगा दो, जिससे आदमी उस पर कुछ मशीन हेल्प करेंगी, कुछ हम लोग करेंगे, कुछ एक्टिविटी हमारी होंगी, कुछ मशीन की होंगी, तो हमारा वो एक्सरसाइज और योगा का पूरा पर्पज़ हल हो जाएगा। अब वो तो कर दिया, योग का मशीनीकरण कर दिया, योग भी कर सकते थे, एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर दी, जिम भी बुक कर दिया। लेकिन इसको करने का तो एक माध्यम तो हम ही है ना। पहला किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। किसको करना है? हमें करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यही ऐसा एक पॉइंट है जिसको आप ना तो डोनेट कर सकते हो हेल्थ को, ना किसी से डोनेट ले सकते हो, ना लेगेसी में ले सकते हो। माँ बाप बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चे अगली पीढ़ी को नहीं दे सकते।
हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। अब समझने की ज़रूरत है कि सबसे बड़ा जो कारण है इसका ये क्या कारण है, रूट कॉज क्या है। मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा कि खुद से जो कमिटमेंट करी है हमने, उसका फेल होना एक कारण है। एग्जाम्पल से समझने की ज़रूरत है। आप सुबह उठते हो, सिर्फ उठने की दिक्कत है ना, क्योंकि हम लोग अगर सुबह उठ गए और एक्सरसाइज करने चले गए तो एक्सरसाइज भी कर लेंगे। अब होता क्या है, सोने का मन करता है। तो एक कारण क्या है, रात को देर से सोना, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाते। बहुत सारे लोग 90% लोग जो हैं ऑफिशियल काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या फ़ोन या टीवी में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग रात को लेट सोते हैं और सुबह देर तक उठते हैं और फिर भागम भाग शुरू हो जाती है हमारी दिनचर्या की। जितने भी हमें काम करने, ऑफिस जाना करना, स्कूल छोड़ना, बच्चों को लाना, जो भी, वो सब शुरू हो जाती है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये सब बहाने हैं। अगर आपको 1 घंटा निकालना है, दूसरा एक कारण बता देता हूँ जो सबसे बड़ा कारण है। सुबह जब आप उठते हो, उठने के लिए अलार्म लगाते हो, उस अलार्म को कम से कम 3 बार बंद भी करते हो। वो क्या है, वो आपकी कमिटमेंट फेल होती है। उसमें क्या करते हो आप, खुद से जो खुद की कमिटमेंट की, अलार्म लगाया कि मैं 5 बजे उठूँगा, अगले दिन एक्सरसाइज करने जाऊँगा, आपकी वो फेल हुई। किसकी नज़र में? अपनी नज़र में। तो उससे क्या हुआ, उसका एक इफ़ेक्ट तो एक्सरसाइज ना करने पे आया, एक इफ़ेक्ट आया आपकी खुद की कमिटमेंट पे। जो आपने अपने आप से कमिटमेंट की, वो आपने उसको ख़त्म कर दिया। इस केस में क्या हुआ कि आपका खुद का ब्रेन आप पर विश्वास करना बंद कर देगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो अभी क्या करना है, हमें समझने की बात है। अब रूट कॉज पता चल गया आप कि कमी किसकी तरफ से है, आप लोगों की तरफ से है। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो वो कमी मेरी है, किसी दूसरे का फॉल्ट नहीं है। ये सिर्फ बहाने हैं कि मैं देर से उठा, ये हुआ, ऑफिस जाना, सबको जाना होता है, सबके पास 24 ही घंटे हैं। तो आप उसमें से टाइम निकाल के 1 घंटा पर डे, और लॉन्ग लाइफ मतलब पूरी लाइफ आपको 1 घंटा अपने लिए 1 दिन में निकालना है, वो भी एक्सरसाइज के लिए। अब इसको मैनेज कैसे करना है 1 घंटे को, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल बात कर रहे हैं हम, अभी डिजीज़ बेस्ड बात नहीं कर रहे। जब डिजीज़ बेस्ड बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कौन सी डिजीज़ में कौन सी वाली एक्सरसाइज आपके लिए इफेक्टिव रहेगी और कौन सी एक्सरसाइज आपको परफेक्ट कर देगी। तो इस पिलर में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको जनरल एक्सरसाइज करनी है। नंबर 1, आपको 1 घंटे में से 30 मिनट निकालनी है ब्रिस्क वॉक करने के लिए। ब्रिस्क वॉक का फ़ायदा ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा। उससे क्या होगा, सारे जितने भी आपने खाना खाया, न्यूट्रिएंट्स लिए, जो भी चीज़ आई, वो आपके हर पार्ट में चली जाएंगी बॉडी के, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में क्या हुआ, 30 मिनट आपने ब्रिस्क वॉक करी। कहीं भी जाके पार्क में कर सकते हो, छत पे कर सकते हो, रोड पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, जहाँ आपको सूटेबल हो वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रंच मारने, आपको क्रंच मारने 10 मिनट। जिसमें क्या करोगे आप, तेज़ी से आपका स्टमक वगैरह जो इंटरनल, ब्रिस्क वॉक में क्या हुआ, सिर्फ आपके पैर पे, हार्ट पे, हैंड्स पे, ब्रेन पे, इन पे लोड आया, ब्लड सर्कुलेशन हुआ। लेकिन आपका जो स्टमक था या टमी एरिया था, वो फिर भी एक तरह से बिना हिले रह गया। उसका सर्कुलेशन करने के लिए, उसको प्रॉपर करने के लिए हमें क्रंच लगाने हैं, अनुलोम विलोम करने हैं, सांस को प्रॉपर करने के लिए, ऑक्सीजन प्रॉपर लेने के लिए, कपालभाति करना है और प्रॉपर ऑक्सीजन लेने के लिए, अग्निसार क्रिया करनी है। अग्निसार एक योग है जिसको हम दिखा सकते हैं। और इसके लिए अग्निसार क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। कॉन्स्टिपेशन सबसे बुरी बीमारी है जो कि हमारी सारी बीमारियों की जड़ है। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, सबसे आसान है, एक इसी में लिंक मिलेगा आपको एक चैनल का, योग माया के नाम से, वो हमारी टीम का ही पार्ट है। और उस पर सारी एक योग जो हैं, जितने सारी चीज़ें, वो डिजीज़ बेस्ड प्लस जनरल जो योग हैं वो सारे दिखाए गए हैं, आप उससे कर सकते हो। इसके अलावा आप जिम जा सकते हो, जैसे भी आपने जिम कोई बुक किया है या नहीं किया, उसका वो जिम जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। वो आपके टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है, लेकिन 1 घंटे में इतना काम आराम से हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, अब आपका बहाना चलेगा, क्या होगा, मेरे तो घुटनों में दर्द है जी, मैं कैसे करूं। कोई कहेगा मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूं। उनको सिर्फ सोचना ही है, नी प्रॉब्लम वाले इसमें से सिर्फ क्रंच नहीं लगाएंगे, स्पाइन प्रॉब्लम वाले क्रंच नहीं लगाएंगे, बाकी करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको स्लो कर सकते हैं। जिनकी नी प्रॉब्लम है वो स्लो वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करो। हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर मना करते हैं घूमने के लिए, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा,
अगर उनको वॉक करनी है तो स्लो वॉक कर सकते हैं, रुक रुक के वॉक कर सकते हैं, एक बार चलें फिर रुक जाएं, जब दबाव आए फिर से चलें फिर रुक जाएं। बीपी की प्रॉब्लम वाले हैं उनको वॉक करनी है, उसके साथ साथ उनको 10 मिनट 15 मिनट उनको ब्रिस्क वॉक करनी है बीपी वालों को, और 15 मिनट आपको 10 मिनट आपको घास पे घूमना है। घास पे अगर आप नंगे पैर घूमते हो तो 50% टू 60% गारंटी है कि आपका बीपी जो शूट करता है या डाउन रहता है वो प्रॉपर वे में आना शुरू हो जाएगा 1 से 2 महीने के बीच में। तो ये मैंने जितनी एक्सरसाइज और जितने भी योग बताए वो आप 1 घंटे के अंदर आराम से मैनेज कर सकते हो। पर एक बात कहना चाहूँगा यहाँ, इतना सब बताने के बाद, एक्सरसाइज इज़ नॉट ए डाइट, इट्स ए लाइफ स्टाइल चेंज। आपका लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाता है, आपकी नेचर चेंज हो जाती है, आपका लुक चेंज हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं एक्सरसाइज करने से। अब आपने जान लिया कि एक्सरसाइज क्यों करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, और क्या कारण है, ऐसे रूट कॉज क्या है जिसकी वजह से आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते, लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाते, पार्ट में करते हैं छोड़ देते हैं। बेसिकली है क्या सबसे बड़ी चीज़, ये खुद को खुद की नज़रों में प्रूव करने का एक संकल्प है जो आपकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रो इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे फ्यूचर में। अगर ज़्यादा जानना है तो आप वेट कीजिए, इसके लिए हम इस पर पूरा सेशन करेंगे कि आप इंट्रोस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या होने वाले हैं। इससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अगर आपने ये करना शुरू किया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अब चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस सेशन को ये हम YouTube पे भी अपलोड करेंगे, इसको आप लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमारे चैनल का नाम है निर्वाणा, निर्वाणा मतलब पूर्णता। तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। अब चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब सही खाने की बात आती है और व्यायाम की बात आती है तो हम कहते हैं कि मैं कल शुरू करूँगा। कल एक बीमारी है, विचार कीजिए आप लोग। नमस्कार।